रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, चाचा भतीजे का झगड़ा यहां बहुत बढ़ता जा रहा है। ताजा तस्वीरें दिल्ली में पशुपति पारस के घर से आ रही हैं, जहां कुछ कार्यकर्ता उनका विरोध करने पहुंचे हैं। क्या वहां पर हालात हैं, ताजा स्थिति क्या है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं। अंकित जी बिल्कुल अखिलेश, हम मौजूद हैं पशुपति पारस के घर पर। अभी हमने कुछ देर पहले पशुपति पारस से बात की थी, लेकिन उसी के ठीक बाद देखिए ये तस्वीरें हैं पशुपति पारस के घर के बाहर की, जहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप लोग किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? पशुपति पारस के खिलाफ और सारे बाकी सांसदों के खिलाफ। क्या हुआ? उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पीठ में छुरा भोंकने, उनका भावनाओं को आहत किया है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली प्रदेश युवा लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन पशुपति पारस कह रहे हैं कि बहुमत उनके साथ में, पार्टी का बहुमत उनके साथ में है। केवल सांसदों का बहुमत नहीं है, जो हमारे देश भर के लोजपा के संगठन के लोग चिराग पासवान के साथ हैं। हम लोग साफ तौर पर देखिए युवा लोजपा दिल्ली प्रदेश के ये लोग कार्यकर्ता खुद को बता रहे हैं और पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। यहाँ पर ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये चिराग पासवान के घर से करीबन हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर बना है। पशुपति पारस जहाँ पर उनका सरकारी आवास, जहाँ पर वो रहते हैं, वहां पर ये चल रहा है प्रदर्शन। ये देखिए युवा लोजपा दिल्ली प्रदेश के बैनर के तले ये प्रदर्शन हो रहा है और ये जो नारेबाजी हो रही है ये साफ तौर पर पशुपति पारस के खिलाफ हो रही है। ये बताइए पशुपति पारस तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में बहुमत उनके पास में है, तो विरोध क्यों? पार्टी में बहुमत ये सिर्फ दोहरी राजनीति का कार्यक्रम है। पार्टी में कहीं बहुमत नहीं है। पूरी टीम जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी के नेतृत्व में है और उन्हीं को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती है। लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति की वो कह रहे बैठक में ये तय होगा, तो ये सड़क पर प्रदर्शन की क्या जरूरत है? क्यों सड़क पर प्रदर्शन नहीं है? यह हमारा चिराग पासवान जी के प्रति स्नेह है, समर्थन है, हम उनके समर्थन है। आज अगर पूरी दिल्ली की रहते तो ऐसा नहीं होता। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग चिराग पासवान के समर्थन में हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इस वक्त हम मौजूद कहाँ हैं। ये राजेंद्र प्रसाद रोड है और यहाँ से अगर आप ये सामने देखेंगे तो ये पशुपति पारस का आवास है, जहाँ से अगले कुछ मिनटों के अंदर पशुपति पारस का काफिला निकलने वाला है। और पशुपति पारस से भी जब हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि पार्टी का जो संविधान है उसके तहत पालन करते हुए चिराग पासवान को उनके पद से हटाया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद पर रह सकता है। लेकिन पशुपति पारस की जो गाड़ी यहाँ से काफिला निकलने को तैयार है और उसी सब के बीच में ये तस्वीरें इस वक्त उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं लोजपा के या चिराग समर्थन के, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो प्रदर्शन चल रहा है, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है और फिलहाल गिने चुने ही सही, लेकिन जो समर्थक आए हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं पशुपति पारस के खिलाफ। यानी कि अभी तक जो घरों का मसला था, फिर संसद पहुंचा, वो सड़क पर भी दिखने लगा है। जी अंकित, अब से थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है कि चिराग पासवान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आप वहां से जानकारी हमें ये दे रहे हैं कि पशुपति पारस कहीं निकलने वाले हैं कुछ ही देर में घर से। वो कहां जाने वाले हैं, क्या हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में, क्या घटनाक्रम हो सकता है, कुछ जानकारी और मिल पा रही है क्या? बिल्कुल पशुपति पारस से हमने जो है यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया है कि 1:45 की उनकी फ्लाइट है। 1:45 पर वो जो है यहाँ से पटना के लिए रवाना होंगे और उसके बाद में करीबन 4 बजे के आसपास वहाँ लैंडिंग होगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पटना पे जब पशुपति पारस अपने जो है लोगों के साथ में, साथियों के साथ में पहुंचेंगे, तो वहां पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे और जैसी जानकारी दी जा रही है ढोल नगाड़े का भी इंतजाम किया गया है। ये वो लोग हैं जो पशुपति पारस के साथ में मौजूद है। आप लोग जो है पशुपति पारस के साथ में मौजूद थे अभी अंदर भी, यहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। ये सब पार्टी के लोग, इसमें पार्टी का कोई भी नहीं है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ दलित सेना का। ये निराधार बातें हैं। आप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी और चिराग जी के जो है पीठ में छुरा घोंपा है पशुपति पारस जी ने। ये तो आप जानते हैं कि 6 सांसद में से 5 सांसद पशुपति जी के साथ है, पूरा कार्यकर्ता उनके साथ है, सारे वरिष्ठ नेता उनके साथ में। ये कल प्रूव हो जाएगा, कार्यकारिणी की बैठक हो रही है पटना में। और आज शाम को जब आप लोग वहां पर पहुंचेंगे उसके लिए भी कुछ खास तैयारियां की हैं? जी, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सबों की सम्मति से निर्णय लिया जाएगा। यानी साफ तौर पर ये जो है उपाध्यक्ष पार्टी के, जिनका ये कहना है कि 5 सांसद उनके साथ में, हालांकि पुलिस अब इन लोगों को जो प्रदर्शनकारी उनको हटा के ले जा रही है, लेकिन अपडेट ये है कि पशुपति पारस यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं और रवाना होने से पहले उन्होंने एबीपी न्यूज से भी बातचीत की है और उसी दौरान जो है पशुपति पारस ने ये भी जो है चिराग पासवान के लिए
तानाशाह जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो दूसरी तरफ पशुपति पारस के रवाना होने से ठीक पहले ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे, जिनको पुलिस फिलहाल अब यहाँ से हटा के ले जा रही है। ये लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं कि पशुपति पारस ने छुरा घोंपा है पीठ में चिराग पासवान के। जी अंकित, मतलब ये कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद ये पूरा फोकस जो है वो पटना शिफ्ट हो जाएगा। पटना में आप देखिए क्या तस्वीर है, वो भी जरा दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि कल जो कार्य समिति की बैठक होनी है वहां पर शक्ति प्रदर्शन एक लिहाज से होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पटना में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की हलचल है, वो देखिए जरा, एक तस्वीर वहां की भी आपको दिखाते हैं। पारस की आने की तैयारी किस तरीके से एलजेपी दफ्तर के बाहर हो रही है। ये बैंड वाले आ चुके हैं, यानी कि अब जो है जैसे ही पशुपति पारस पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से एलजेपी दफ्तर की तरफ आएंगे, इन सभी का जो काम है वो मैं कहूँगी शुरू हो जाएगा। स्वागत, भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो की गई है। और आप बताइए क्या नाम है? मोहम्मद अनूर नाम है। एक जुलूस में बैंड बजाना है बस। जरा हम भी देखें कि किस तरीके से स्वागत करेंगे, बजाइए। पशुपति पारस को एलजेपी की तरफ से मुखिया मान लिया गया है और मुखिया जब से उनको माना गया तब से पहली बार जब आज पटना पहुंचेंगे तो तैयारियां जोरों पर है। और इसी तैयारी के मद्देनजर ढोल वाले, ताशे वाले सब कोई आ चुके हैं और गाना गाकर रिहर्सल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपके सहयोगी शैलेश सिंह के साथ यदिश्री, एबीपी न्यूज पटना। तो गाजे बाजे के साथ पशुपति पारस के स्वागत की तैयारियां हो गई हैं, तो पार्टी पूरी तरीके से टूट की कगार पर है, ये तस्वीर साफ है। हम आपको एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में किस तरह की हलचल है एलजेपी के इस पूरे सियासी ड्रामे को लेकर वो बताएंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पशुपति पारस के घर के बाहर हैं। अंकित, चिराग पासवान के वहां पर कुछ समर्थक नजर आ रहे हैं जो पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन गिने चुने लोग दिख रहे हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं ये। बिल्कुल अखिलेश, फिलहाल जो है यही जो सवाल है कि किसके पास में बहुमत है। चिराग पासवान के समर्थक में कुछ लोग आए जरूर थे, 15 से 20 लोग आए थे जिनको जो पुलिस यहां से हटा के ले गई है, लेकिन अब पशुपति पारस के घर पे थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अगले कुछ मिनटों के अंदर पशुपति पारस का जो काफिला भी यहां से निकलने वाला है। जैसी जानकारी दी गई है करीबन 2:45 बजे की उनकी फ्लाइट है और करीबन वो 4:45 बजे के आसपास पटना पहुंच जाएंगे। पटना में क्या तैयारियां हैं निधि श्री झा ने, हमारी सहयोगी ने दिखाई आपको। तो एक तरीके से अब पूरा खेल है शक्ति प्रदर्शन का, शक्ति परीक्षण का। और चिराग पासवान के पक्ष में क्या वो बहुमत है, क्या वो शक्ति है जिसका वो दावा कर रहे हैं? क्योंकि पशुपति पारस की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के अधिकतर सदस्य उनके पास में, चिराग को तो यह भी नहीं पता होगा या चुनाव आयोग में भी जानकारी नहीं है कि आखिर पार्टी में सदस्य कितने हैं। तो फिलहाल जो हमको जानकारी दी गई है 71 सदस्यों की बात कही जा रही है और अभी दरवाजा जो है यहां से खुलेगा अगले कुछ मिनटों के अंदर और पशुपति पारस का काफिला निकलेगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो आज जो पटना में ये तस्वीरें हैं वो एक वानगी है कल होने वाली बैठक से पहले की, ये दिखाने की कि किसके पास है पूरा बहुमत या किसके पक्ष में। थोड़ी देर पहले पशुपति पारस से खुद बात की भी थी, क्या उस दौरान वो कह रहे थे, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पशुपति पारस जी। पशुपति जी, रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी आज की तारीख में वो है किसकी? चिराग पासवान दावा कर रहे हैं उन्होंने आपको निकाल दिया, आप लोग कह रहे हैं उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, पार्टी किसकी है? बहुमत की पार्टी है जिसके पक्ष में बहुमत होगा। बहुमत डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना इस देश में, इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी रूप से जो व्यवस्था है। पार्लियामेंट जो सुप्रीम बॉडी है उसने आदेश दिया, पार्लियामेंट के जो सचिवालय है वहाँ से आदेश जारी हुआ, नोटिफिकेशन हुआ कि जो 6 सांसद हम लोग जनशक्ति पार्टी के हैं उसके जो सदन के नेता होंगे, पहले श्री चिराग पासवान जी थे, अब
उन पर आरोप लगाया गया तो उनको हटा करके मुझको बनाया गया। तो जो पार्टी का संविधान है, देखिए पार्टी के संविधान में, अब संविधान की कॉपी मेरे पास में है, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। ये पासवान जी की लिखा हुआ संविधान है। चिराग पासवान जी 2013 में संसदीय क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। फिर 2019 में उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर संसदीय दल के नेता भी बने। एक व्यक्ति और 3 पद पर मौजूद हैं। चूँकि उस समय पासवान जी जीवित थे, पासवान जी सर्वोपरि नेता थे, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता था, तो उनकी बात एक अलग थी। पासवान जी अब नहीं रहे, हमारे बड़े भाई साहब नहीं रहे, उसके बाद से पार्टी में तानाशाह हो गया। ये सब लोग जानते हैं कि एक बाहर का लड़का आया, मैं उस लड़के का नाम नहीं बताऊंगा, वो बाहर का लड़का आया और डिक्टेटरशिप पार्टी में और परिवार में करने लगा। और पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब लोगों की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं, एनडीए गठबंधन से हम बिहार में चुनाव लड़ें। और नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, उनके साथ मिल करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें। और यदि चुनाव हमारी पार्टी लड़ती तो निश्चित रूप से 20 से 25 सीट हमको मिलता, बिहार सरकार में भागीदारी होती, केंद्र में भागीदारी होती, भाभी जी राज्यसभा में चली जाती, 12 जनपद बरकरार रहता। इतना बड़ा ऑफर को उसने ठुकरा दिया एक लड़का के कहने पर, और पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हो गई। उस व्यवस्था के चलते आज पार्टी में 99% वर्कर, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वर्कर्स हो, जिला अध्यक्ष हो, नेशनल कमेटी के मेंबर्स हो, कोई भी व्यक्ति चिराग पासवान जी के कार्यकलाप से खुश नहीं। चाचा को आपने सुना, भतीजे को तानाशाह तक इन्होंने बता दिया। आइए अब आपको लिए चलते हैं चिराग पासवान के घर के बाहर से हमारे साथ प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, तो आप पशुपति पारस चिराग पासवान को तानाशाह तक कह गए, चिराग पासवान से आपकी कुछ बात हो पाई है? वो क्या कह रहे हैं, आगे उनका अब क्या कदम होगा? देखिए अखिलेश, इसी बात का इंतजार है। अभी तक जो चिराग पासवान की तरफ से एक जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई थी वो कल ट्विटर के रूप में आई थी, और उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे होना था, लेकिन अभी कुछ देर पहले हम लोग को ये बताया गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रीशेड्यूल हो रहा है। अब ये नहीं क्लैरिफाई किया गया है कि रीशेड्यूलिंग का क्या मतलब, केवल समय बदला है या तारीख भी बदलेगी, लेकिन हमें इंतजार है। उम्मीद यही है कि आज ही वो संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसी में हम लोग को ये पता चल पाएगा। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं पशुपति पारस, वो बहुत पुराना आरोप है। अखिलेश, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट ये दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ कुछ हैपनिंग हो रहा है। यहाँ पर कुछ समर्थक आए हैं चिराग पासवान के। मैं जानना चाहूँगा आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? ईस्ट दिल्ली लक्ष्मीनगर। तो आप लोग यहाँ क्या चिराग पासवान के समर्थक है? हम लोग उनके सपोर्ट में खड़ा है। जो हो रहा है राजनीति की दोहरी राजनीति वो गलत है। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान तानाशाही चलाते। ऐसा नहीं हो सकता है। अभी तक लेकर चले हैं उनको रामविलास पासवान जी, तो लेकर ही चलेंगे। रामविलास पासवान जी जो तो अभी तक लेकर चल रहे थे ना, तो अभी भी लेकर चलेंगे, लेकिन वो दोहरी राजनीति खेल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अखिलेश, यहाँ पर कुछ समर्थक पहुंचे हैं चिराग पासवान के, नारेबाजी कर रहे हैं। ड्रामा आज फिर से अनफोल्ड हो रहा है। अब से कुछ देर बाद जो पशुपति पारस हैं उनको पटना निकलना है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में यहाँ पर होनी थी, लेकिन वहाँ पर भी हम पशुपति पारस के घर पे भी कुछ समर्थक पहुंचे थे चिराग पासवान के। यहाँ पर भी लोग पहुंचे हैं। युवा लोजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, ये अपने को बता रहे हैं, और चिराग समर्थक अपने को बता रहे हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान ही असली नेता हैं, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। आप लोग का क्या कहना है? यहाँ क्या आप लोग चिराग समर्थक हैं? बिल्कुल चिराग समर्थक हैं, चिराग जी के साथ हैं। आप सबको बता दें, पूरी पार्टी 99% सब चिराग जी के साथ हैं। कुछ चाटुकार लोग हैं जो इनके साथ में हैं, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि असली पार्टी उनकी है। बिल्कुल नहीं, असली पार्टी उनकी हुई कहाँ? जब हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, उन्होंने पार्टी का कमान चिराग जी के हाथ में दिए। वो कहां से उसके मतलब नेतृत्व करने पहुंच गए? इसको कतई भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप लोग उनका उस गुट का विरोध भी करेंगे क्या आप लोग? और बिल्कुल विरोध करेंगे। वो बिक चुके हैं नीतीश जी के हाथ में, वो तो बिक गए। वो परिवार के आदमी रहे कहाँ, जिनको हाथ पकड़ के रामविलास पासवान जी ने चलना सिखाया,
5 साल बिहार में विधानसभा में रखा, 1 साल फिर अपने सीट से उन्होंने। आप लोग चिराग पासवान से क्या चाहते हैं, क्या करें? चिराग पासवान हमारे अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। तो आप देखिए अखिलेश, एक जो लड़ाई थी परिवार से निकल के पहले बाहर आई और अब सड़क पर एक तरीके से आ चुकी है। हमने पटना में भी देखा था कल कि किस तरह से चिराग पासवान के समर्थकों ने वहां पर जो पार्टी ऑफिस है वहां पर पोस्टर्स लगे थे, उस पर काली पोती पुतला जलाया और यहां पर भी चिराग पासवान के समर्थक अब उनके घर पर पहुंचे हैं और लगातार उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अब से लगभग 1 घंटे बाद पशुपति पारस को यहां से पटना के लिए निकलना है, उसके पहले ये नजारा है दिल्ली का। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि हलचल बहुत तेज है। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। तो आज की ये बड़ी खबर है, देखना ये होगा कि ये जो शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है इसमें किसका पलड़ा भारी होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।